नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। आज हम बात करने वाले हैं अपने शरीर की एक ऐसी ग्रंथि के बारे में जिसे हमारे शरीर का मैनेजर कह सकते हैं, या ड्राइवर कह सकते हैं, या फ्यूल कह सकते हैं। तो बिना मैनेजर के ना तो हमारी गाड़ी चल सकती है, ना तो हमारा मैनेजर के बिना कोई मैनेजमेंट पूरा नहीं हो सकता, ना तो जो है क्या कहते हैं ड्राइवर के बिना कोई गाड़ी चल सकती है। उसी तरह ना ही फ्यूल के बिना कोई गाड़ी चल सकती है, फ्यूल भी बहुत जरूरी होता है। तो उसी तरह हमारे शरीर की ये ग्रंथि है जिसको हम क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि में अगर समस्या हो जाए, दो तरह की समस्या हो सकती है। एक समस्या होती है अधिकता की, जब थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक काम करने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। और अगर आपका थायराइड कम काम करता है तो हाइपो थायराइडिज्म कहते हैं। तो हाइपर और हाइपो में क्या अंतर होता है? जो हाइपर जब होता है तो हमारा शरीर सूखने लगता है। हमारे अंदर अगर थायराइड में ज्यादा काम करने की क्षमता हो जाती है, वो आवश्यकता से अधिक कार्य करता है, तो हमारा शरीर सूखने लगता है, वजन बिल्कुल कम हो जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या होती है जब हमारा थायराइड ग्रंथि सही से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, T3 T4 में बदल जाता है और काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। तो क्या होता है, हमारे शरीर में थकान, बालों का झड़ना, डिप्रेशन रहना, मूड स्विंग करना, हड्डियों में दर्द होना, खाना भूख नहीं लगती है फिर भी वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। हम लोग खाना खाना चाहते हैं फिर भी नहीं खा पाते हैं, लेकिन इसके साथ वजन बहुत तेज, कितना भी उपाय कर लेते हैं वजन कम नहीं होता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या समझ में आ रही है तो आप थायराइड जरूर चेक कराइए, क्योंकि अगर ऐसी समस्या है तो आगे चल के वो समस्याएं और बढ़ती जाती हैं। हड्डियों से लेकर आपके पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को खराब कर देता है और आपके शरीर के पूरे सिस्टम को ही बदल देता है। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग सिर्फ दवाओं पे रह के इसका नहीं निजात पा सकते हैं, बल्कि अपने खान पान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको नहीं करना है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जरूर इंक्लूड करना है। तो हमारी ये बीमारी आसानी से सही हो सकती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि आपको हमेशा दवा खाने की जरूरत पड़े या वो कभी सही नहीं हो सकती है। आप अगर आपके इसमें क्या होता है, भौं के बाल कम होने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है, जब समस्या बढ़ती जाती है तो बहुत सारी समस्याएं आगे चलकर होती हैं। इसलिए हमें स्टार्टिंग में ही अगर लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से जांच करा लीजिए, या फिर कुछ डॉक्टर से जांच कराने के बाद अगर आ रहा है तो अपने फूड में चेंजिंग लाइए। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से फूड हैं। जो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, फिर जानेंगे कि कौन सा फूड खाना चाहिए, और ये भी इसके साथ साथ जानेंगे कि किस कारण से होता है। तो सबसे पहले हम लोग कारण जाने। तो आइए हम जानते हैं किन कारणों से होता है। सबसे पहले तो क्या, आयोडीन की कमी से होता है। दूसरा, इम्यून डिजीज जब होती है हमारे शरीर में तो उसके कारण होता है। तनाव के कारण होता है, अनिद्रा के कारण होता है, वजन बढ़ जाता है उसके कारण भी होता है। इसके साथ साथ जो हम लोग प्लास्टिक के बोतल में पानी पी लेते हैं, या प्लास्टिक प्रोसेस फूड खा लेते हैं, और जो प्रोसेस फूड खाते हैं या फिर पैकेट बंद फूड खाते हैं, तो उससे केमिकल और प्लास्टिक जो हमारे शरीर में जाती है उन सब के कारण भी होता है। तो ये तो हो गया कारण होने का। इनसे अगर बचना चाहते हैं तो इन सब चीजों को जरूर अवॉइड करें। दूसरी चीज कि क्या चीज आपको नहीं खाना है, तो सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि इस समस्या में आपको गाइट्रोजन युक्त चीजें नहीं खानी है, जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और फूल गोभी, ब्रोकली भी इसमें अवॉइड करना है आपको। मूली, सरसों, ये सब साग नहीं खाना है, ये नुकसान करता है। इसके साथ साथ आपको खाना क्या है, सबसे पहले तो आप जान जाइए। और सोया की चीजें यूज नहीं करनी है, ग्लूटेन की चीजें यूज नहीं करनी है, पैकेट फूड नहीं खाने, प्रोसेस फूड नहीं खाना, क्योंकि प्रोसेस फूड और पैकेट फूड खाने से स्वेलिंग और बढ़ जाती है और समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर में इन्फ्लामेटरी भी की समस्या होती है, शरीर में सूजन भी होती है। तो उस सूजन को कम करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं खाएंगे जिससे हमारे शरीर में सूजन बढ़े। तो इन सब चीजों का अवॉइड करना है। ग्लूटेन युक्त चीजें नहीं खानी, जैसे कि गेहूं की जगह आपको क्या करना है, मिक्स आटे का यूज करना है। फाइबर युक्त चीजों का यूज करना है, क्योंकि इन सब चीजों के सेवन से आपको उसमें निजात मिलता है। तो ये चीजें नहीं खानी है। क्या आप जाने, अब जानिए खाना क्या है। तो आज हम जानेंगे खाना क्या है। खाने के लिए आप क्या क्या करेंगे इसमें, कि सबसे पहले तो आपको ग्रीन वेजिटेबल खाना है, विटामिन सी युक्त चीजें खानी है,
और इसके साथ जो में जिंक पाया जाता है या फिर सिलेनियम पाया जाता है, उन चीजों को फूड को खाना। आयरन युक्त चीजों को जैसे कि पालक का सेवन करना, जिंक के लिए मूंगफली का सेवन करेंगे, कद्दू के बीजों का, सूरजमुखी का सेवन करेंगे, और इसके साथ साथ विटामिन सी के लिए नींबू का और संतरे का सेवन करेंगे, ताकि जो है विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी रखने वाले फूडों का सेवन करेंगे, ताकि हमारे शरीर में, और इन एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी वाले फूड का भी सेवन करेंगे, ताकि शरीर के जो सूजन है उससे निजात मिले, आराम मिले। और धीरे धीरे हल्दी का सेवन करना है, ग्रीन टी का सेवन करना है। एक चीज और, कैफीन का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी पीते हैं तो उसको बिल्कुल हो सके तो कम कर दीजिए। अगर आप 4 कप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं तो उसको 1 कप या आधी कप कर दीजिए, क्योंकि ये सब भी आपके शरीर में जो चीजें फायदेमंद होती हैं उनके अवशोषण में बाधक हो जाता है। उसकी वजह से ये समस्या कभी निजात नहीं, या दवाइयों में जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऑब्जर्वेशन में ये बाधक का काम करता है। इसलिए कैफीन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपको सीड्स का सेवन करना है, फ्लैक्स सीड्स का सेवन करना है, चिया सीड्स का सेवन करना है। सीड्स जितने भी आते हैं, मिक्स सीड्स, सबका सेवन आपको नियमित रूप से करना है। अगर आपको ऐसे खाने में दिक्कत हो रही है, रात में भिगा लीजिए, उसका पेस्ट बना के शेक बना के पी सकते हैं। वैसे भी नहीं पी सकते हैं, वैसे भी कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, सारे सीड्स को आपको पीस लेना है, मिक्सर में पाउडर फॉर्म में बना लेना है, और उसको किसी भी चीज में, आप सलाद बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए, कोई नाश्ता बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए, स्प्राउट बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए, या फिर आप कोई भी चीज आप बना रहे हैं रोटी के आटे में ही डाल दीजिए। किसी भी तरीके से वो हमारे शरीर में जाना चाहिए। तो सारे सीड्स का सेवन करना है, आयोडीन युक्त का सेवन करना है, ओमेगा 3 का यूज करना है, जो कि फ्लैक्स सीड्स में, अखरोट में और चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में। इसके साथ साथ आप कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का यूज कर सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा। दवाएं क्या, दवाएं आप उसका कहेंगे तो दवाएं अगर हम यूज करते हैं तो उसका लॉन्ग टाइम में साइड इफेक्ट होता है, इसलिए हम आयुर्वेदिक कुछ ऐसी चीज बताएंगे जो आप खा के अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम में कोई साइड इफेक्ट नहीं है सिवाय फायदा छोड़ के। जैसे अश्वगंधा का चूर्ण लेना है आपको, त्रिफला का चूर्ण लेना है। ये सभी चीजें आपके पाचन तंत्र को भी अच्छा रखेंगी, क्योंकि हमारा थायराइड ग्रंथि में हमारा पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है। उनको भी सही रखने के लिए फाइबर की चीजें युक्त चीजें खानी है। त्रिफला का सेवन करिए जिसमें आंवला, हरण और बहेड़ा होता है। वो सब हमें थायराइड की जैसी बड़ी बीमारी कोई नहीं है ऐसी जिसको आप सही नहीं कर सकते हैं। थायराइड एक ऐसी समस्या है जिसको आप सिर्फ खान पान में परिवर्तन लाके सुधार सकते हैं। जब हम लोगों को कोई चीज हो जाती है तो हम लोग बहुत बड़ा बना के सरेंडर बोल देते हैं। इसके साथ साथ आपको तनाव ना हो, क्योंकि इसमें नींद भी अनियमित रहती, कभी ज्यादा आती कभी कम नहीं आती, और थकान हमेशा महसूस होती है। इसलिए आपको ध्यान, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों को जरूर करना चाहिए। मैंने थायराइड की समस्या के लिए योगा पर पूरा एक सीरीज बनाया है, पूरा एक योगा का वीडियो बनाया है। आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे लिंक, आप उसको जरूर देखिएगा कि थायराइड की समस्या में कौन कौन सा योगा हमें करना चाहिए जिससे निजात मिलता है। इसके साथ साथ आप प्राणायाम और ध्यान भी करिए ताकि आपकी मानसिक शांति बनी रहे और आपको थायराइड जैसी समस्या से बिना दवाओं के सिर्फ उपाय करके, घरेलू नुस्खे से ही आप थायराइड जैसी समस्या को दूर कर सकें। लेकिन आपको करना पड़ेगा, जो खान पान के लिए कहा गया है उसको करना पड़ेगा नियमित रूप से। अगर आपको ये वीडियो आपकी समस्या से निजात दिलाने वाला लगा या आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।